हाय दोस्तों, आज की क्लास में हम ऐसे टूल को सीखने वाले हैं जिसका यूज करके फोटोग्राफर किसी भी डल और फीकी इमेज को प्रोफेशनल लुक देते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की इमेज पर किस तरीके के कौन से टूल्स का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। ये हमारे फोटो पी सीरीज की नई क्लास है। आज की क्लास में हम लोग इमेज मेन्यू जो है वो उसको कवर करेंगे, सारे नहीं, एक एक दो दो टूल्स को कवर करेंगे, ऑप्शन को कवर करेंगे। देखिए, जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है 8GB। इस पे ऑलरेडी मैंने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है 8GB और CMYK के नाम से। मैं आई बटन पे यहाँ पे उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको क्लिक करके ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी आपका जो एक एक ऑप्शन है वो क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा जो हमारा ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। ठीक है, और हम इनको धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। जल्दी हमें नहीं है, हमें अच्छा क्वालिटी वाला सीखना है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहला जो आ रहा है हमारा ब्राइटनेस और लेवल। आज की क्लास में हम इन दो ऑप्शन को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, इनके बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इनका जो यूज होता है, इन चारों का जो यूज होता है वो किसी भी इमेज की लाइट को इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी इमेज की लाइट को एडजस्ट करना है तो आप इन चारों का यूज कर सकते हैं, सिर्फ लाइट को अगर एडजस्ट करना है तो। ठीक है, बाकी भी बताती रहूंगी ये किस लिए होते हैं यूज। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और लेवल्स पे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे बात करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, अभी मैं इसको बंद करती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक इमेज हमारे पास है। इसको हमें, अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो आपको उसको रेस्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसकी Ctrl+J करके आपको एक इसकी कॉपी बनानी है। ठीक है, कॉपी बनाने के बाद हम जाएंगे इमेज पे, एडजस्टमेंट पे और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। जैसे ही आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में ये दो ऑप्शन ही है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जो ब्राइटनेस का काम होता है वो इमेज में ब्राइट और डार्कनेस, ठीक है, उसके साथ इसका काम होता है। इमेज की ब्राइटनेस, जैसे अगर मैं उसके लिए काम करता, अगर मैं इधर करूं तो ब्राइटनेस आप देख रहे होंगे बढ़ती जा रही है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड करूं तो ये ब्राइटनेस जो है वो बिल्कुल डलनेस में बदल गई है। ठीक है, तो जो ब्राइटनेस का काम होता है वो किसी भी इमेज की ब्राइट और डलनेस को दिखाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट में आपका जो ब्राइटनेस और डलनेस के बीच का जो अंतर है ना वो ये दिखाता है कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर आपको कोई ऐसी, आपके पास ऐसी इमेज है जो बहुत ही ज्यादा डल है या फीकी सी दिखने में लग रही है या उसमें बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं है, तो आप इसका यूज करके उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ कॉपी क्यों की है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। हमने यहाँ कॉपी इसलिए की है ताकि हम कंपेयर कर सकें बाद में कि हमने क्या चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो हमने इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद अब हम आते हैं कॉन्ट्रास्ट का, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि अगर आपने किसी फोटो में कॉन्ट्रास्ट कम किया है, अगर मैं इसका कॉन्ट्रास्ट यहाँ से कम कर दूं, माइनस में आ गया ना, कम हो रहा है, तो फोटो फीकी और धुंधली लगने लग जाएगी आपको। देखिए कितनी फीकी से लग रही है ना ये फोटो। जैसे जैसे मैं इसका कॉन्ट्रास्ट कम करती रहूंगी, फोटो का जो एक शार्पनेस है वो बिल्कुल आपको कम दिखेगी। ठीक है, और जैसे जैसे मैं इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाती जाऊंगी तो इससे क्या होगा, इसकी जो शार्पनेस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका कॉन्ट्रास्ट 100 कर दो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। कॉन्ट्रास्ट के साथ जब आप खेलोगे तो आपको बहुत ही सावधानी से खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है।
ठीक है। जब हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो डार्क एरिया होगा वो और ज्यादा डार्क होता जाएगा और जो लाइट एरिया है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, है ना। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हम देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाल मतलब अच्छे से एक शार्पनेस है बट अच्छे से हमें विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रास्ट, अब देखिए जितना मैं लाइट करूंगी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हल्का करती जाऊंगी तो आपको विजिबिलिटी ज्यादा दिखेगी। देखिए यहाँ से भी, यहाँ से भी, है ना। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अब जैसे मैंने इसको डार्क किया, ये देखिए आपको अच्छे से यहाँ का एरिया नहीं दिख रहा, यहाँ के बाल अच्छे से इतने पता नहीं चल रहे हैं, जो यहाँ डार्कनेस है वो भी ज्यादा हो गई है और फेस भी इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। अब देखिए जैसे मैं थोड़ा सा इसको लाइट करूंगी, देखिए अब अच्छे से हर चीज इसका जो हमारा इसके फीचर्स हैं लड़की के, वो भी अच्छे से, बाल भी हमें बहुत अच्छे से दिख पा रहे हैं, है ना। तो हमें बहुत ही आराम से इसका यूज करना है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाते हैं तो क्या होगा। अगर हम कॉन्ट्रास्ट हल्का रखेंगे तो इससे इसका जो फेस है वो उभर कर दिखाई दे रहा है। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगी और, है ना, देखिए इसका फेस हमें थोड़ा अच्छा दिख रहा है, फीचर्स अच्छे दिख रहे हैं। अब मैंने जब इसको थोड़ा सा डार्क किया था, देखिए बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहा है ना। और जब मैं इसको थोड़ा हल्का करूंगी तो अब आप खुद ही देखिए इसका फर्क आपको पता चलेगा। देखिए ठीक, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस, ठीक है। इसमें क्या होगी, डार्क करेंगे तो जो हमारी डिटेल्स है वो गायब हो जाएगी, जितनी भी डार्क एरिया में जो भी डिटेल्स है वो हमारी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए कॉन्ट्रास्ट का यूज करना है आपको। अब देखिए एक चीज अगर मेरा यहाँ पे हो जाए तो फिर मैं यहाँ पर, अगर मेरा फाइनल है इफेक्ट तो मैं यहाँ पर ओके कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि सॉरी, कि देखिए अगर मैंने यहाँ पर इसको काम कर दिया, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ, नहीं मुझे थोड़ा चेंजेस करना है, या मुझे थोड़ी ब्राइटनेस कम करनी थी, बढ़ानी थी, या मुझे कॉन्ट्रास्ट और रखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं क्या करूँगी, अब मैंने यहाँ कर दिया तो मैं इसको नहीं चेंज कर सकती, ठीक है। अगर मुझे चेंज करना है तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, ठीक है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लेयर में जाएंगे और ये आप देख रहे होंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पर भी सेम वही ऑप्शन आपको दिखेंगे जो हमें इमेज वाले एडजस्टमेंट में दिखे हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसमें आप एडजस्टमेंट में अगर कोई भी आप इफेक्ट डालते हैं किसी इमेज पर तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लेयर वाले में आपको ये सुविधा मिलती है कि आप इसमें अपने इफेक्ट को अगर अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा अभी हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने हाँ ये इमेज है मेरे पास, ये इमेज है, मैंने इस पे लेयर पे गई और मैंने इस पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट डाला, सेम वही है, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक नई लेयर मिलेगी, जो मेन लेयर है, मेन इमेज है, उस पे काम नहीं हो रहा अभी। अभी उसके ऊपर एक परत लग गई है लेयर की, एक लेयर लग गई है, काम उस पे हो रहा है। जो इफेक्ट आपने इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में करे थे वही इफेक्ट अगर आप यहाँ डालते हो, यहाँ अगर आप डालते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मान लो कोई इफेक्ट हमने डाला और हमने हमारा ओके हो गया, तो आप यहाँ से उसको 10 बार 20 बार आपको जब भी चेंज करना है आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है जो हमने इमेज में जाके एडजस्टमेंट किया, ये हमें ये ऑप्शन, ये हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं देता, सुविधा नहीं देता, ठीक है। तो ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक। अब मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ, उसको मैंने हटा दिया है, ठीक। तो ये था हमारा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। थोड़ा बड़ा करती हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको फर्क खुद ही दिख रहा होगा, ये हमने जो ब्राइटनेस डाली है ये वो है, कॉन्ट्रास्ट डाला है, और जो उससे पहले की फोटो ये थी, अब की ये है, ठीक है। तो जो फोटोग्राफर्स भी होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं ऑप्शंस का यूज करके हमारी फोटो में एडिटिंग करके काम करते हैं, ठीक है।
सॉरी, अब हम बात करते हैं जो एडजस्टमेंट का हमारा दूसरा ऑप्शन है, लेवल्स। ठीक है, इसकी देखिए आप शॉर्टकट की यहाँ से उतार सकते हैं, है ना, और इनका फिर यूज करना भी आप सीख सकते हैं। ठीक, दूसरा लेवल पे बात करें तो लेवल जब हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी लेयर सेलेक्ट नहीं है। सिंपल, पहले आपको लेयर सेलेक्ट करनी है, एक हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे। अब करते हैं हम ये काम, एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स पे। जैसे हम लेवल पे आते हैं तो हमारे सामने क्या खुल जाएगा, एक पॉपअप खुल जाता है। ठीक है, और जो ये होता है ये हमारा है हिस्टोग्राम। हमारे सामने एक हिस्टोग्राम दिखाई देने लग जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास 3 यहाँ पर स्लाइडर दिखेंगे। एक स्लाइडर है हमारा ब्लैक, एक स्लाइडर है हमारा ग्रे, और एक स्लाइडर है हमारा व्हाइट। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा लेवल है उसका यूज क्यों होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी इमेज की लाइट पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हो कि आपके कंट्रोल के हिसाब से लाइट काम करे, तो हम लेवल यूज करते हैं। ठीक, अब मैं ये बता दूं कि ब्लैक स्लाइडर, ग्रे स्लाइडर और व्हाइट स्लाइडर का क्या काम होता है। ठीक है, जो हमारा ब्लैक स्लाइडर है वो किसी भी इमेज के डार्क हिस्सों को कंट्रोल करेगा। ब्लैक है तो ऑब्वियस सी बात है डार्क हिस्सों को कंट्रोल करेगा। व्हाइट है तो ये लाइट हिस्सों को कंट्रोल करेगा, और अगर हमारा ग्रे है तो ये लाइट और डार्क के बीच वाले हिस्सों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं इसकी मैंने एक इमेज कर ली, मैं एक हिस्सा, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, क्या हुआ, देखिए मैं एक हिस्सा यहाँ रखती हूँ और एक लेयर मैं इमेज यहाँ रखती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि क्या डिफरेंस आया है ना, आप भी देख पाओ कि डिफरेंस क्या आया है। ठीक है, अब मैंने सेलेक्ट किया एक लेयर, इमेज पे गई, एडजस्टमेंट में आई और मैं लेवल्स पे आ गई। ठीक है, अब देखिए जो ब्लैक वाला है, जब मैं ब्लैक वाला स्लाइडर करती हूँ तो आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, देख पा रहे होंगे आप, दे देखिए जितना भी डार्क एरिया है ये उसको कंट्रोल कर रहा है, बाकी चीजों को ये देखिए। ठीक है, ये डार्क एरिया को कंट्रोल करेगा। मान मैंने इसको थोड़ा वो करूंगी तो ये डार्क करेगा। ठीक है, मैंने इतना कर लिया। ठीक है, मैंने इतना कर लिया। ग्रे है, अगर मैं ग्रे स्लाइडर को यूज करूंगी तो क्या होगा, बीच की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, और अगर मैं व्हाइट वाले स्लाइडर को छेड़ती हूँ तो ये जहां जहां पे व्हाइट ज्यादा होगा वहां पर ये देखिए ये चीजों को व्हाइट कर देगा, ये देखिए, है ना। तो इन तीनों स्लाइडर का अपना ही एक काम है। ठीक है, तो ये है, देखिए अब मेरे को लगता है अच्छा है, शार्प हो गई है फोटो, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ओके कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, देख पा रहे हैं ना। तो यही वो छोटी छोटी टेक्निक हैं, तरीके हैं जिनका यूज करके हम अपनी फोटो को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज आप जरूर बताइएगा, हमें खुशी होगी, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और लेवल को किस तरीके से हमें यूज करना है किसी इमेज पे, उसके बारे में अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, हम उसके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।